Hello everyone, welcome to Intro to Maths. This is Dheeraj Tiwari. ये प्रॉब्लम कह रहा है a factory has a total of 3 manufacturing units M1, M2 and M3 which produce bulbs independent of each other. The units M1, M2 and M3 produce bulbs in the proportions of 2:2:1 respectively. ठीक है, तो साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन लिखते चलते हैं. M1, M2 और M3 से जो प्रोडक्शन है उसका रेशियो यहाँ पर दे रखा है, दैट इज 2:2:1. इनकी प्रोबेबिलिटी भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम M1 इज इक्वल्स टू दैट इज 2 अपॉन टोटल कितना बनेगा यहाँ से 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M2 सो दैट इज 2 अपॉन 5 अगेन, एंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट M3 इट विल बी 1 अपॉन 5. क्लियर है? It is known that 20% of the bulbs produced in the factory are defective. Total factory में defective bulb कितना है? 20%. तो D एक event मान लेते हैं. D bulbs produced is defective. कैसे हैं? Defective. ये अपन एक event ले लेते हैं. तो इसकी probability यहाँ पर कितनी दे रखी है? Probability of D is equals to 20%, which means 20 upon 100. That is 1 upon 5. Clear? Now, it is also known that of all the bulbs produced by M1, 15% are defective. ये ऑलरेडी पता है कि M1 से प्रोड्यूस किए गए हैं और डिफेक्टिव है. इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितना दे रखा है? दैट इज 15%, which mean 15 upon 100, that is 3 upon 20. Clear? Now, suppose that if a randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective. कैसा डिफेक्टिव पहले पता चल चुका है. देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2. तो ये दे रखा है यहाँ पर कि ऑलरेडी पता है कि डिफेक्टिव है और M2 से प्रोड्यूस किया गया होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दे रखी है, दैट इज 2/5. इफ अ बल्ब इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M3 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव. सो फाइंड आउट अपने को क्या करना है कि ऑलरेडी पता है कि M3 से प्रोड्यूस किया गया है और डिफेक्टिव है. इसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे जिससे कि अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी अपने को यहाँ पर पता है. ठीक है, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हम लोग कैसे लिखेंगे? सो दैट विल बी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M1, सो P ऑफ M1, एंड देन द बल्ब्स आर डिफेक्टिव, सो P ऑफ D बाय M1. राइट, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा ये 3 तक. सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M3, M2 कर लो, M2, and it is defective, so D by M2, plus it is produced by M3 and it is defective, so D by M3. Clear? Now इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं जो जो पता है अपने को. प्रोबेबिलिटी ऑफ D that is 1/5, so ये हो गया 1/5 equals to probability of M1, so that is 2/5, and probability of D by M1 that is also known 3/20, and plus probability of M2 again 2/5, और यहाँ पर D by M2 ये नहीं पता, M2 by D पता है बट ये अलग है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ D by M2 इसको एज इट इज लिखते हैं अपन. ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 ये तो पता ही है अपने को, दैट इज 1/5, और ये तो फाइंड आउट करना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ D by M3. ठीक है, ये तो अपने को फाइंड आउट करना है. तो इस पूरे को कैलकुलेट करने के लिए अपने को इसकी वैल्यू पता चल जाए D by M2 की, वो यहाँ पर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कर लो, प्रोडक्ट रूल यूज कर लो. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ D by M2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 by D इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी D. इसका यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे. तो अपने को यहाँ से जो चाहिए यहाँ पर वो मिल जाएगा. ये हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रोडक्ट रूल के थ्रू लिख सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ से क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ D by M2, D by M2 ये पता करना है तो इसको एज इट इज लिखते हैं. D by M2 ये तो पता नहीं है अपने को. प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 ये पता है, दैट इज 2/5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 by D दैट इज ऑल्सो 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D वो भी पता है, वो कितना है? दैट इज 1/5. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ D by M2 विच इज 1/5. क्लियर है? नाउ इसका यूज यहाँ पर कर लो आप इस इक्वेशन में.
सो दैट इज 1/5 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 2 1 एंड दैट इज 10। सही है। सही हो जाएगा आपका 3/50 चलेगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 2/5 एंड डी बाई M2 1/5, 1/5 कर लो, प्लस 1/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई M3। सो यहाँ से 1/5 ये तो कैंसिल आउट हो रहा है आपका, 5 ये 10 बचेगा आपका एंड दैट इज कट कट कट। सो यहाँ से आपका कितना बचा 1 इक्वल टू 3/10 प्लस का दैट विल बी 2/5 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई M3। सो यहाँ से आप एलसीएम ले लो। सो ये कितना हो जाएगा दैट इज 10। सो 3 प्लस 4 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई M3 इक्वल टू 1। यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई M3 निकाल लोगे। सो दैट विल बी 1 माइनस 7/10 which is 10 minus 7 that is 3/10 that is 0.3। सो ये आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो जो उसने पूछा था उसका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.10। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।